एज ए वेलनेस कोच मैं वर्किंग हूँ, और वेलनेस की ही बहुत सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। और आज हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो है वेट मैनेजमेंट, कि वेस्लिम रेंज जो है उसके माध्यम से हम लोग वेट को कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उसके क्या क्या इफ बट हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वेट लॉस की इस जर्नी में हमें, और कैसे हम उनको मैनेज करें, प्रोडक्ट्स को कैसे कंज्यूम करें। ठीक है। और लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों से हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपका अगर कोई सवाल होगा तो हम उसको भी कैटर कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बाकी सेशन थोड़ा सा लेट शुरू हुआ था, जो भी लोग हैं अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उनको जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करवा लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वेट मैनेजमेंट के बारे में बेसिक चीजों से। लेकिन बहुत सारी बेसिक चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो मैं ये मोटा मोटा अज्यूम करके चलूंगा कि हम में से काफी सारे लोगों को काफी सारी बातें पता है। ठीक है। काफी सारी बातें वो वाली जो हमें हमारे स्वास्थ्य को अच्छा नहीं करती बल्कि खराब करती हैं। ठीक है, वो सारी बातें हम सब लोगों को पता है, और हम वो वाली बातें करेंगे जो आपको अच्छा बनाएंगी। तो मैं स्लाइड ऑन कर लेता हूं और फिर हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा ये, जो आपको आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है मोटापा। ठीक है, जो कि बिल्कुल क्लियरली विजिबल है इस पिक्चर में भी। ठीक है, आपको नजर भी आ रहा है कि कितनी बड़ी समस्या आज के दिन ये है। अब ये क्यों है और ये क्या क्या कर सकता है, ये बात ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता है, लेकिन फिर भी बार बार हमें चीजें समझते जाना पड़ेगा। तो मोटापा आज के दिन मेजर बीमारियों की जड़ है। ठीक है। और मोटापा आपको लंबे समय में डायबिटीज का पेशेंट बना देगा, आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज दे देगा। आज दुनिया भर में जितने भी बीपी के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर की जितनी समस्या है, उसका जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो मोटापा ही है। मतलब अगर 100 लोग हैं जिनको बीपी की समस्या है, तो उनमें 80 वो लोग हैं जो मोटे हैं, मोर देन 80। अगर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो 80% वो लोग हैं जिनका वेट ज्यादा है। ठीक है। अगर आपका लीवर फैटी है तो ऑलमोस्ट 80% लोग वो हैं जो मोटे हैं। ठीक है। उसके बाद आपको हड्डियों की दिक्कत हो सकती है, आपको थकान, एनीमिया, डिप्रेशन, बड़े सारे इश्यूज आपको हो सकते हैं। तो मोटापा आपको क्या क्या नुकसान दे सकता है, ये बात आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर है और होनी चाहिए। क्योंकि जब समस्या बड़ी बन जाती है ना, उसके बाद तो किसी को भी समझ में आएगा। लेकिन जब समस्या बनते क्रम में है या फिर आप हल्का सा उससे परेशान है, तभी आपको उसका भय होना चाहिए, तभी उसका नुकसान भी हमें दिखते रहना चाहिए। अब अगर कारणों की चर्चा करें तो ये मोटे मोटे 10 रीजन हैं जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। और आज के दिन ज्यादातर लोग इन्हीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ठीक है। टाइम पे खाना नहीं खाना, खाने के बीच में गैप बहुत लंबा करना। ठीक है, फास्टिंग के लंबे आवर्स कर लेना। ठीक है, अब जब भूख लगती है तो उस टाइम में खाना खाने की बजाय उसको एक्सटेंड कर देना, कि कुछ स्नैकिंग कर लिया, मूंगफली की सीजन चल रही है, गजक की सीजन चल रही है। ठीक है। तो उस भूख को टालते रहते हैं और छोटी छोटी चीजों से उस भूख के गैप को हम लोग बढ़ते रहते हैं। ठीक है। रात में ज्यादा देर तक जागना, ये सबकी समस्या आज के दिन, कोई भी टाइम पे नहीं सोता। उसके बाद में खुली हवा है नहीं, दिल्ली वालों के लिए तो नहीं है, जहाँ पे है उनको अच्छी बात है। उसके बाद में लगातार बैठे रहना। और ये मैं मानता हूँ नंबर 6 जो पॉइंट है, ये अगेन बिगेस्ट प्रॉब्लम आज के दिन में है। आप देखेंगे, और अगर आप सही में सेल्फ एनालिसिस करें, अपने अंदर झांके हम लोग ना, तो हम पाएंगे कि ज्यादातर समय आज के दिन हम लोगों का बैठने में जाता है। हम अपने घर में बैठे हैं, हम ट्रेवल कर रहे हैं उसमें भी बैठे हैं, अगर हम किसी के घर जा रहे हैं वहां पे भी बैठे हैं, फिर वापस ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हैं, हर जगह। मतलब बहुत रेयरली ऐसा होगा अगर कहीं खड़े हो जाओ तो कोई ना कोई बोल ही देगा भाई साहब बैठ जाओ। ठीक है, तो कोई खड़े भी नहीं रहने नहीं देना चाहता। तो बैठना आज के दिन बहुत बड़ी समस्या हो गई है। उसके बाद में खुद से ही सेल्फ सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देना। ठीक है, जीरे और सौंफ का पाउडर पीस के बना के 1 1 चम्मच डेली फाँकना। ठीक है। पानी में नींबू डाल के पीना।
बहुत सारे अपने अपने नुस्खे लोग करते रहते हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट गाइडेंस होनी चाहिए, उसकी बजाय खुद ही एकदम अपने वो हम डॉक्टर बन जाते हैं। उसके बाद में भूख से ज्यादा खाना, मोटे लोगों की तो प्रॉब्लम है ही है, क्योंकि उनका जो आ, भूख को दबाने वाला हार्मोन जो उनको ये बताता कि उनका पेट भर चुका है, वो हार्मोन ही अच्छे से काम नहीं करता। लेकिन जो लोग मोटापे की तरफ जाते हैं वो जानबूझ के इस आदत को खराब किया जाता है कि चलो थोड़ा सा और लग रहा है और जगह है और खा ले, ठीक है। उसके बाद में खाने में फाइबर शामिल नहीं होना, ये बहुत बड़ी समस्या है। और आज के दिन विंटर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है, घर घर की समस्या, पानी नहीं पीना। और ये मोटे मोटे 10 कारण हैं जिसकी वजह से आज ये मोटापे का इश्यू हमें फेस करना पड़ रहा है। आंकड़ों की अगर बात करें तो आंकड़ों से आप में से ऑलमोस्ट लोग वाकिफ हैं। आज के दिन ये बिल्कुल जग जाहिर बात है कि भारत देश में हर 4 में से एक आदमी आज के दिन मोटापे का शिकार है। करीब करीब 35 करोड़ से ज्यादा जनता हमारे देश में मोटापे का शिकार हो चुकी है, ठीक है, जो कि एक चौथाई बनती है सीधा सीधा। और आने वाले 10-15 साल में ये नंबर हम लोग ऑलमोस्ट डबल भी कर सकते हैं, जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। और इस बात का प्रमाण है जो बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है वो, ठीक है। आज के दिन एडल्ट में 1/4 का आंकड़ा पहुंच चुका है। 26% से ज्यादा एडल्ट आज के दिन, चिल्ड्रन या एडल्ट दोनों मिला के, एडल्ट मतलब वो जो 12 और 18 के बीच वाला गैप है, सब में ओबेसिटी का आंकड़ा 1/4 जा चुका है। मतलब हर 4 में से एक बच्चा भी मोटापे का शिकार आज के दिन हो रहा है। तो सवाल आता है कि ये बदलाव हम कैसे करें, और बारंबार इन चीजों पे डिस्कशन होता है और निकल के मोटे मोटे 2 समाधान हैं जो आम जन के पास में है। अब ज्यादातर लोग जिनको आइडिया नहीं है न्यूट्रिशन के बारे में या अदर चीजों के बारे में, या कम्युनिटीज के, हम जो कम्युनिटी चलाते हैं उसके बारे में, तो आम आदमी के पास में घूम फिर के 2 मोटे मोटे सॉल्यूशन नजर आते हैं। जिन लोगों के पास में जेन्युइनली नॉलेज नहीं है या गाइडेंस नहीं है, उनकी ये बात है कि या तो जिम ज्वाइन कर लेते हैं और या तो फास्टिंग करते हैं। और दोनों ही केस में आपको लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेट लॉस की जो साइंस है वो चलती है कैलोरी मैनेजमेंट से, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और जिम में जाके लोगों को लगता है कि हम लोग वेट लूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब आप एक्टिविटी करते हैं तो आप अल्टीमेटली कैलोरी लूज कर, मतलब कैलोरी बर्न करते हैं। और वो कैलोरी बर्निंग की वजह से हो सकता है आपका 2, 3, 4, 5 किलो वेट कम हो जाए, लेकिन उस चीज को आप सस्टेन नहीं करवा सकते लॉन्ग रन में, ठीक है। और हम यहाँ स्पेसिफिकली वेट लॉस की बात कर रहे हैं। जिम फिटनेस का या बॉडी बनाने का एक बहुत अच्छा जरिया है, लेकिन वेट लॉस का एक अच्छा जरिया बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है 10,000 में से कोई एक आदमी कर भी ले, लेकिन वो एग्जाम्पल नहीं बन सकता। एग्जाम्पल वही आदमी बन सकता है जो 5 में से एक आदमी कर ले। मतलब हर दूसरा है, हर तीसरा आदमी जिसको देख के ये सोचे कि यार मैं भी कर सकता हूँ, एग्जाम्पल वो होता है। तो पहली बात तो ये कि जिम में जाके आप केवल कैलोरी खर्च करते हैं, और कैलोरी खर्च करने से ज्यादा सही तरीका है कि आप कैलोरी जो अपने अंदर इंटेक करते हैं आप उसको कंट्रोल कर पाए, ठीक है, आप उसकी निगरानी कर पाए, वो ज्यादा अच्छा तरीका है। इसको और सरल भाषा में देखें तो ये है कि 1 किलोमीटर दौड़ लगाना ज्यादा मुश्किल है, या फिर एक समोसा जो आपके सामने रखा उसको खाने से मना करना, या एक गुलाब जामुन कम खाना, या आधी रोटी कम खाना, ठीक है, या एक आइसक्रीम कम खाना, या वो अभी जो गजक चल रही है गजक कम खाना। तो हमेशा ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है ना वो आप ज्यादा बेटर है और ज्यादा कंट्रोल में है आपके। दूसरा तरीका है फास्टिंग। अच्छा, जिम वाले में एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई कर भी ले, लेट से कि जबरदस्ती करके, या वो बिल्कुल लगे कि नहीं करके दिखाना है और कर भी ले, सवाल ये कि क्या वो कारगर तरीका है लंबे समय के लिए? क्या आप हमेशा जिम कर पाएंगे, हमेशा उतनी ही कैलोरी खर्च कर पाएंगे जितनी आपने उस 3 महीने के पीरियड में या 6 महीने के पीरियड में कर दी? नहीं कर पाएंगे। क्या आपने डाइट पे कंट्रोल करना सीखा जिसकी वजह से वेट बढ़ा था? तो समाधान में जब हम जा रहे हैं तो मैं केवल एक सिंपल सी चीज पे सोचने की आवश्यकता है कि जो समस्या जिस गलती की वजह से बढ़ी, भाई आज अगर आप 100 किलो के आदमी हैं तो आप, और होने से आप 70 किलो के, तो आपने जो 70 से 100 किलो की जर्नी जो काम करके तय करी, उसी काम को ठीक करके ही आप वापिस 100 से 70 पे आ सकते हो और हमेशा के लिए बने रह सकते हो। वेट लॉस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि केवल आप वेट लॉस ना करें, बल्कि वेट मेंटेन करें लॉस करने के बाद में।
ज्यादातर लोगों को लगता है कि यार ये जर्नी है, भाग लेते हैं शॉर्ट, एकदम 100 मीटर की रेस है कि मुझे भाग के जी वजन कम करना है। नहीं, आपको वजन कम करना है और फिर हमेशा वैसा बने रहना है। फिटनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप जिम 12 महीने नहीं कर सकते, कोई जी नहीं कर सकता, ठीक है। सेकंड तरीका फास्टिंग। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं एक टाइम का खाना छोड़ दूंगा तो मेरा वजन कम हो जाएगा। और जिन जिनको ये गलतफहमी होती है, जब वो ये ट्राई कर लेते हैं तब उनको समझ में आ जाता है कि हाँ यार ये तो सही में गलतफहमी थी, ये सही तरीका है ही नहीं, ठीक है। हो सकता है गलती से 1-2 किलो कम हो भी जाए, लेकिन हम बात कर रहे हैं सटीक तरीके की, ठीक है। वो तरीका जो हमेशा आपके साथ काम करे, जिसकी वजह से आप हमेशा अपने आप को मेंटेन कर पाए। तो फास्टिंग करने से होता क्या है, अल्टीमेटली आप कैलोरी तो कम कर लेते हैं, लेकिन बॉडी में जिस न्यूट्रिशन की आवश्यकता थी, जितने ग्राम प्रोटीन बॉडी को चाहिए चलाने के लिए, फाइबर चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ठीक है, गुड फैट चाहिए, ओमेगा चाहिए, वो सब तो आप उससे कमी करवा देंगे। जब एक टाइम की डाइट आप बंद कर देंगे बिल्कुल, तो आपने उस प्रोपोर्शन में तो कमी कर दी। और जब आप वो कमी करेंगे तो अल्टीमेटली बॉडी आपकी उस घटी हुई कैलोरी के बदले में फैट लॉस नहीं करेगी, बल्कि करेगी मसल लॉस। लास्ट टाइम हमने प्रोटीन वाले ट्रेनिंग में एक चीज देखी थी कि बॉडी को ना फैट बर्न करने में करीब करीब 36 से 48 घंटे लगते हैं जब फैट बर्निंग स्टार्ट होती है, लेकिन मसल्स को ब्रेक करने में बॉडी को 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो जब आप फास्टिंग करते हैं और आपको ये लग रहा है कि आप कैलोरी डेफिशिएट में जा रहे हैं, कैलोरी कटौती कर लेंगे, तो आपकी बॉडी सबसे पहले अपने शरीर को चलाने के लिए जिस कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता चाहिएगी, वो लाएगी कहां से, आपकी मसल को ब्रेक करना स्टार्ट करेगी। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी आदमी कोई फास्टिंग करता है, ठीक है, तो टमी भी वैसी ही रहती है, उसका फैट वैसा ही रहेगा, लेकिन वीकनेस आने लग जाएगी, ठीक है। वो वीकनेस इसीलिए आती है। तो लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली फायदे की जगह हो जाएगा आपको नुकसान। तो फास्टिंग भी एक कारगर तरीका नहीं है। तो यहाँ पे जवाब आता है कि सही तरीका क्या है, और वो सही तरीका है सही और लो कैलोरी न्यूट्रिशन जब आप लेंगे, राइट लो कैलोरी न्यूट्रिशन जब आप लेंगे, तभी जाके आप उस चीज का सही तरीके से समाधान कर पाएंगे। लेकिन इस राइट लो कैलोरी न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम क्या है कि जो हम खा रहे हैं, अगर उसमें हम न्यूट्रिशन तलाश करने की कोशिश करेंगे तो हमें वो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हमारी खेती खराब हो गई है, ठीक है। ऐसी कोई फसल नहीं है जिसमें यूरिया, डीएपी और बहुत सारा जहर नहीं डाला जा रहा हो, ठीक है। तो अगर आप उस पर डिपेंडेंट रहें या बोलें कि जी हम तो सब्जियां बॉईल करके खा लेंगे, ठीक है, तो खिचड़ी खा के काम चला लेंगे, दलिया खा के काम चला लेंगे, तो ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि वो जो खाएंगे आप वो टॉक्सिन से भरा हुआ है। तो वो आपको अगेन फायदा देने की बजाय कर देगा नुकसान, ठीक है। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर में भी जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही है, वो आ रही है कि जो हमारी जो सोइल है, जमीन जो है, उसमें खुद न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रखी है। जमीन में आज के दिन मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी है, वो मिनरल डेफिशिएंसी जमीन से हमारे उस फूड में आएगी जो हमें जमीन से मिलने वाला है, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो अनाज है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो भी हमारे लिए एक कारगर तरीका नहीं बन पा रहा है, जिसको हम बोलें कि लो कैलोरी न्यूट्रिशन उससे हमें मिल सके। तो यहाँ पे सही समाधान निकल के आता है वेस्टीज की वेस्लिम रेंज, जो एक्चुअल मायने में राइट है और लो कैलोरी का न्यूट्रिशन है, ठीक है। और लो कैलोरी क्या है एग्जैक्टली हम उस पर जाएंगे, लेकिन अगर सही पैरामीटरों पे बात करें, सही वाला जो पार्ट है, राइट वाला, वो राइट वाला क्यों है? क्योंकि ये सारा न्यूट्रिशन बन रहा है एक पूरा मॉनिटर्ड प्रोसेस के अंदर में, जहां पे जो इसका सोर्स है वो सोर्सिंग भी कंपनी के स्टैंडर्ड पे होता है, जो केमिकल फ्री तरीका है फसल को उगाने का, उसको सोर्स करने का, और पूरा प्रोडक्शन का जो तरीका है, तो ये सारा का सारा प्रोडक्ट आज के दिन बन रहा है यूएस एफडीए अप्रूव्ड फैसिलिटी में, जो वेस्टीज की है अपनी, ठीक है। तो अपनी R&D जिसके में उस उनके क्वालिटी पैरामीटर को 100% अच्छे से जांचा जाता है, ठीक है। और हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो मैन्युफैक्चरिंग में हो सकते हैं, ठीक है, यूएस एफडीए का जो सर्टिफिकेशन है उस के अंतर्गत ये सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो आप यहाँ पे आके श्योर हो सकते हैं कि वो जो जहर एग्रीकल्चर में था आपको वो भी नहीं मिल रहा, और जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए वो न्यूट्रिशन भी आपको सही कंपोजिशन में यहाँ पे मिलता है। तो ये आपकी हेल्प करती है वेट मैनेजमेंट में। अब एक एक करके हम चलते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारी हेल्प करेंगी यहाँ पे वेट मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले अभी हम चर्चा करेंगे प्रोडक्ट्स की, ठीक है। लास्ट में हम इनका कैसे यूज करना है, शेड्यूल क्या होना चाहिए, कितनी मात्रा लेनी चाहिए, वो लास्ट में एक साथ ही एक शेड्यूल बना के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक आप रहेंगे तो आपको पूरा डाइट शेड्यूल वाले पार्ट पे हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे।
तो क्या क्या चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेन है पूरी वेट लॉस वाली जर्नी में? तो सबसे ऊपर है वेस्लिम शेक। सबसे पहले आपको क्या, सबसे पहला हमारा फर्ज है कि हम लोग सबसे पहला पार्ट देखें, वो है कैलोरी डेफिशिएट में जाना। अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसका बड़ा सरल साइन, सबसे पहला पार्ट, हालांकि केवल एक हिस्सा नहीं है कि आप कैलोरी डेफिशिएट कर देंगे तो ही वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आपको कैलोरी डेफिशिएट पे जाना पड़ेगा। तो ये वेस्लिम शेक क्या है? एक मील रिप्लेसमेंट शेक है, मतलब एक टाइम या दो टाइम जैसा नीड है, ये उस खाने को रिप्लेस करता है। तो आप जो भी इधर उधर का हाई कैलोरी हाई कार्बोहाइड्रेट वाला जंक ही खा रहे हैं एक तरीके का, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप नेचुरल खा रहे हैं, वो भी आज के टाइम में जंक ही है अगर आप उसकी सच्चाई में जाएंगे, उसको रिप्लेस कर देता है एक हेल्दी लो कैलोरी हाई प्रोटीन और हाई फाइबर मील के साथ में। ठीक है, तो शेक क्या है? एक सर्विंग में आपको 9 ग्राम प्रोटीन, 20 से ज्यादा विटामिन मिनरल्स जो कि आपकी बॉडी को नेसेसरीली चाहिए ही चाहिए, ठीक है, फाइबर और लो जीआई वाला फूड है ये। मतलब अगर आप इससे आपकी जो शुगर स्पाइक है वो नॉमिनल सी होगी, ना के बराबर, ठीक है, जितनी वेजिटेबल से होनी चाहिए वो सारे के सारे लो जीआई कैटेगरी में आते हैं, तो ये शुगर स्पाइक नहीं करेगा। तो अगर आप डायबिटीज के या शुगर पेशेंट हैं तो भी आप इसको बिल्कुल इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। एंड पेडिकास स्कोर 1 निकल के आता है, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, मतलब कि वो प्रोटीन की तरह इजीली डाइजेस्ट आपके बॉडी में हो पाएगा, उसका ये स्कोर मिलता है। और ये 1 है, मींस ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड का प्रोटीन आपको मिल रहा है जो कि आपकी बॉडी इजीली डाइजेस्ट कर पाएगी, ठीक है ना, आपको कोई ब्लोटिंग या कोई एक्सवाइजेड इश्यू होंगे आपको। और इसमें कोई ट्रांस फैट नहीं है, जो बैड तरीके का फैट होता है वो भी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या करता है? आपको वन टाइम के मील के रिप्लेसमेंट में आपको जो खाने से न्यूट्रिशन चाहिए था वो तो सारा का सारा दे देता है, लेकिन कैलोरी जिसकी वजह से वेट गेन होना था वो आपको नहीं मिलेगा। मात्र 86 कैलोरी इसकी एक सर्विंग में आपको मिलती है, जो कि आधी रोटी के बराबर है, जबकि आधी रोटी में आप इतना न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, इस स्टैंडर्ड का नहीं ले सकते। तो ये आता है वेस्लिम शेक। अब शेक के साथ में निकल के ऐड होता है एक और मेजर प्रोडक्ट, वेस्लिम शेक मिक्स, जो कि शेक के टेस्ट को भी एनहेंस करता है, ठीक है, इसके साथ अच्छे से ब्लेंड होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये आपकी एक तो एडिशनल प्रोटीन की भी नीड पूरी करता है, ठीक है, इसमें करीब करीब 10.8 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है, मिल्क का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन इसमें लेक्टोज नहीं है, जो आज के टाइम में ज्यादातर प्रॉब्लम, मतलब ज्यादातर लोग लेक्टोज इंटॉलरेंट हो गए हम हमारे देश में, करीब करीब 3/4 से ज्यादा लोग आज के दिन लेक्टोज इंटॉलरेंट है, मतलब जिनको दूध या दूध से जुड़ी हुई चीजें या डेयरी प्रोडक्ट हजम नहीं होते, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें लेक्टोज पाया जाता है, तो इससे लेक्टोज निकाल लिया जाता है मिल्क से, और उसका ये बना हुआ, ठीक है, पाउडर, इसमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में आपको मिलेगा, ये भी लो जीआई है, ठीक है, मतलब डायबिटीज के पेशेंट अगर आप हैं तो भी आप इसको आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। एंड इसका भी पेडिका स्कोर 1 है, मतलब हाईएस्ट स्टैंडर्ड का प्रोटीन जो कि इजीली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो पाएगा और आपको कोई पाचन से रिलेटेड या ब्लोटिंग या कुछ भी एक्सवाइजेड इश्यू जो होने थे वो नहीं होने वाले, ठीक है, फैट नहीं है और कैलोरी में लो है, ठीक है, तो इजीली आपका एक सब्स्टिट्यूट बनता है, इसको शेक के साथ में ही ऐड करके कंज्यूम करना है। उसके बाद प्रोटीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट हम लोगों की डाइट का, और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया हुआ प्रोडक्ट या कंपोनेंट आप बोलो न्यूट्रिशन मार्केट में, और सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी अगर आज के दिन किसी एक न्यूट्रिशन की बोली जाए उसमें प्रोटीन ही नंबर 1 है। हमारे देश में 10 में से 9 लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं आज के दिन, 10 में से 9 लोगों में प्रोटीन की कमी है, और ये मैं बात कर रहा हूं जब प्रोटीन की जो मिनिमम मात्रा थी, मानक जो है वो है 0.8 ग्राम पर केजी वेट पे, मतलब अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर किलो वेट पे, मतलब अगर 60 किलो के आप आदमी है तो आपको करीब करीब 56 ग्राम नहीं 48 ग्राम प्रोटीन मिनिमम चाहिए। ये पुराने स्टैंडर्ड हैं डब्ल्यूएचओ के या फिर यूएस का जो डाइटरी एसोसिएशन है जहां से ये सारे डाइटरी नॉर्म्स बनते हैं, लेकिन रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा बदलाव इसमें निकल के आया है, ठीक है, और यूएस गवर्नमेंट के डाइटरी रूल्स चेंज हुए हैं, उन्होंने बहुत सारा सफलिंग की है चीजों की इंपॉर्टेंस को लेके, खराब माहौल को लेके, और बहुत ही जल्दी डब्ल्यूएचओ भी इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो अब जो प्रोटीन की जो मिनिमम मार्कर सेट कर दिया है वो कर दिया गया है 1.6 ग्राम पर वेट, मतलब अगर आप 8 किलो के व्यक्ति हैं तो आपको चाहिए 96 ग्राम प्रोटीन मिनिमम।
अगर इस आंकड़े पे आएंगे ना तो 100 में से 100 लोग 100% लोग हमारे देश में प्रोटीन पाएंगे, ऑलमोस्ट 100% लोग। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का, हमारे पूरे शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी की है, ठीक है। हर एक चीज प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है। बोन्स में भी प्रोटीन का रोल है, स्किन में भी प्रोटीन का रोल है, आपके हार्मोनल, आपके एंजाइम्स, आपकी बॉडी में हर एक चीज में कहीं ना कहीं प्रोटीन का रोल है, और वही सबसे ज्यादा डेफिशिएंट है। उसी की वजह से मेजोरिटी आज के दिन इश्यू है। तो प्रोटीन आपको एडिशनली ऐड करने की आवश्यकता है, ठीक है। मिनिमम 1 से लेकर 2 स्पून, अभी जो न्यू गाइडलाइन है उसके हिसाब से तो 2 स्कूप ही ऐड किए जाने चाहिए। और अच्छी बात इसकी भी कि ब्लेंड बहुत अच्छा हाथ में पर्सनलाइज प्रोटीन एंड इसका भी पेड का स्कोर 1 है, मतलब हाईएस्ट स्टैंडर्ड का प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा आपकी बॉडी में, आपको कोई भी XYZ इश्यू नहीं है डाइजेशन से रिलेटेड। और एक सर्विंग में आपको 5 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन जब आप ऐड करते हैं तो आपकी भूख भी अच्छे से कंट्रोल होती है, और फैट लॉस आप अच्छे से कर पाएंगे, आपकी मसल बिल्ड हो पाएगी, और एक्चुअल जो पर्पज आपका था हेल्थ बिल्ड करने वाला वो आपका सोल्व हो पाएगा। तो प्रोटीन मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद में वेस्लिम रेंज का सबसे कमाल वाला प्रोडक्ट, ठीक है, में से एक वेस्लिम कैप्सूल, 4 पावरफुल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसके बेनिफिट वाकई में लाजवाब हैं, खास तौर पे जिन लोगों को स्पेशली फैट लॉस करना है या इंच लॉस करना है, ठीक है, जिनका फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, या फिर जिनको डाइट में भूख से रिलेटेड बहुत इश्यू होते हैं, ठीक है, भूख कंट्रोल नहीं कर पाते, मेटाबॉलिज्म जिनका वीक हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म बाय डिफॉल्ट वीक हो जाता है, जो आदमी जिसका वेट ज्यादा होता है, जैसे जैसे विसरल फैट आपका बढ़ता है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पे फैट की लेयर जमा होना स्टार्ट होती है, वैसे वैसे ही आपका डाइजेशन वीक होता चला जाता है, आपकी बॉडी चीजों को एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं कर पाती, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट बनना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो उन सारी प्रॉब्लम से निजात दिलाने में वेस्लिन कैप्सूल बहुत ही कमाल का काम करता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी को एक्सेस फैट जमा करने से रोकता है, आपकी भूख को भी कंट्रोल करता है, और आपके मेटाबॉलिज्म को मजबूत बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प अदा करता है। एंड साथ में जो विसरल फैट है, उस विसरल फैट को कट डाउन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट इसके अंदर में है? तो सबसे पहले ओपनसिया वल्गेरिस। ये क्या करता है? ये है क्या? तो फोटो से आप देख रहे होंगे, देसी भाषा में इसको नाफनी मेरे ख्याल से बोला जाए, कैक्टस की प्रजाति का ये एक पौधा है। और ये स्टडी है, बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, यूएस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने में बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर किस टाइप के? जहां पे अगेन आपकी बॉडी फैट ज्यादा स्टोर कर रही है, ठीक है, और डाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो इसके लंबे समय तक सेवन से क्या फायदा निकल के आया कि ये आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट स्टोर करने से रोकता है बॉडी को, ठीक है। कितना? लमसम 3 महीने के कॉन्टिन्यूस यूजेस के ऊपर बेस्ड ये स्टडी है, ठीक है। और इंसुलिन के टॉलरेंस को इंक्रीज करता है, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है, जो ज्यादा फैट बढ़ने की वजह से बॉडी में इंसुलिन एक्सेप्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इंसुलिन लगा करता है, ठीक है, इंसुलिन बैलेंस होता है, ठीक। तो ये काम ये वाला इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से करवाता है। उसके अलावा कॉलीफ्लावर के लिए ये पुदीने की एक पौधा है, ठीक है, और ये भी वेट लॉस में हेल्प करता है, खासतौर पे जो एंजाइम है जो बॉडी में अगेन एक्स्ट्रा फैट स्टोर करवाते हैं, और जो जमा फैट है उस जमा फैट को बर्न करवाने में हेल्प करता है। अगर एक कंक्लूजन की बात करें तो 7 मतलब 4 अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल में पाया गया कि ये आपके बॉडी कंपोजिशन को कंट्रोल करने में, और जो विसरल फैट है उसको बर्न करवाने में बहुत बढ़िया हेल्प करता है। ये इसके नीचे लिंक भी है जिसमें आप इसके ऊपर में डिटेल स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एंड तीसरा मेजर इंग्रेडिएंट है गार्सिनिया कंबोजिया, जो इमली की प्रजाति का एक फ्रूट है, खासतौर पे कर्नाटका साइड में इसकी अच्छी खेती होती है, साउथ इंडिया में। और इसका केमिकल फॉर्मुलेशन नेम है हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड। खट्टा होता है, नेचर में बहुत खट्टा होता है, इसी वजह से जो वेस्लिन टी कुछ लोग पीते हैं उनको खट्टापन का टेस्ट आता है, ठीक है। जापानीज साइंटिस्ट के साथ में लग के इसकी स्टडी की गई, और रिजल्ट्स में पाया गया कि 16 वीक के लगातार कंटिन्यूस सेवन में अगर इसका कोई यूज करता है तो 10 से 15% टोटल फैट परसेंटेज को ये
कम करने में हेल्प करता है, रिगार्डलेस ऑफ कोई भी आप जेंडर को, मेल फीमेल, ठीक है। विसरल फैट को ये कम करने में मदद करता है। एंड जो रीगेन के इश्यू होते हैं, ठीक है, नो रिबाउंड इफेक्ट वॉज ऑब्जर्व्ड, मतलब वापिस से वो गेन नहीं होने देता, उस केस में बहुत बढ़िया है, मदद करता है आपकी, ठीक है। तो इसका भी एक अलग से क्लिनिकल ट्रायल अवेलेबल है, और ये तीनों के तीनों क्लिनिकल ट्रायल बाकायदा यूएस गवर्नमेंट की जो मैंने वेबसाइट बताई उस पर अवेलेबल है। तो ये तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट उस वेस्लिम कैप्सूल में डले हुए हैं। और चौथा इंग्रेडिएंट है वो है काली मिर्च, जो कि इन सब के एब्जॉर्प्शन को, इन सब के शरीर में लगने को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट सबका फेवरेट वाला प्रोडक्ट, वेस्लिम टी। वेस्लिम टी जो कि स्वाद में शार है, ठीक है, और जितने लोगों को चाय पीने का शौक है उनके लिए तो ये बिल्कुल जादुई वाली चीज है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की लाइफ एक्चुअल में वेस्लिन टी अकेले ने बदल दी है, ठीक है। 3 मेजर इंग्रेडिएंट इसके अंदर में है। ग्रीन टी, जो कि मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाने में मदद करती है। ग्रीन टी पूरी दुनिया जानती है, और ग्रीन टी के नाम पे लोग पीते भी, ना जाने क्या क्या पीते हैं, बट पीते हैं। तो ग्रीन टी भी, ग्रीन कॉफी जिससे कैफीन एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, ठीक है। एंड गार्सिनिया कंबोजिया, जिसकी अभी हमने बात की, एक चीज के अंदर में आपको ग्रीन टी का बेनिफिट भी है, आपको कैफीन वाला किक भी मिल जाएगा, जिससे आपको थ्रू आउट द डे एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। और चूंकि ग्रीन कॉफी बीन से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो ये कैफीन आपकी बॉडी को नुकसान भी नहीं देती। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि यार हैवी कैफीन नुकसान देती है कैफीनेटेड फॉर्म में, जैसे वो कॉफी पीते हैं, डार्क रोस्टेड वाली कॉफी पीते हैं, पर ये ग्रीन कॉफी बीन्स, इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। गार्सिनिया जो आपकी फैट लॉस में हेल्प करता है। तो वेस्लिम टी क्या करती है? वेस्लिम टी आपके डाइजेशन को बढ़ाती है। और कितने लोगों ने कितनी बार ऐसा फील किया होगा कि जब भी कुछ हम लोग हैवी खा लेते हैं और उसके तुरंत बाद आप वेस्लिम टी पियो, ऐसा लगता है कि आपने कुछ खाया ही नहीं, इतना कमाल का आपका डाइजेशन को तुरंत बना देती है वेस्लिम टी, ठीक है। अदर जो चीज पीते हैं उसका अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक है, फैट बर्निंग में हेल्प करेगा। और सबसे अच्छी चीज, आपको जैसे आप पतले हो गए वैसा बना के रखने में बहुत अच्छी करता है, एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट नहीं होने देता, रिवर्स गेन नहीं करने देता, उसमें बहुत बढ़िया हेल्प करती है। उसके बाद वेस्लिम टी के ही 3-4 भाई, ठीक है, अभी हो गए 5 भाई, पी जिसमें मिसिंग अभी, वेस्लिम एनर्जी ड्रिंक मिक्स, ठीक है। क्या कहेंगे, अच्छा पीच भी है, तो क्या इंग्रेडिएंट इसके अंदर में है, ठीक है, ग्रीन टी एंड ग्रीन कॉफी। तो ये आपको एनर्जी का किक अच्छा देती है, और आपके डाइजेशन को ये भी अच्छा बना के रखता है, ठीक है। वेस्लिम एनर्जी ड्रिंक मिक्स अलग अलग फ्लेवर में है, ठीक है। और इसको और बेटर इस्तेमाल के लिए आप वेस्लिम टी में मिक्स भी कर सकते हैं, तो आपका अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। इसका फ्लेवर और वेस्लिम टी के फायदे भी आप मिक्स कर सकते हैं। कुछ लोग इंडिविजुअली भी इसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके डाइजेशन में हेल्प करने में अच्छी मदद करता है। लेकिन वेस्लिम टी कहाँ पे एडवांस में आया? फैट बर्निंग में और फैट रिटेंशन में, जो आपको वापस फैट गेन नहीं करने देता, उसमें वेस्लिम एंड लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, फाइबर। जितनी डेफिशिएंसी आज के दिन हमारी डाइट में प्रोटीन की है, उतनी ही डेफिशिएंसी आज के दिन लोगों की डाइट में भी प्रोटीन की फाइबर की भी हो चुकी है, ठीक है। पहली बात तो फाइबर का पता ही नहीं लोगों को। दूसरी बात, इनको पता, उनको लगता है कि सलाद खा लेने से उनकी फाइबर की पूर्ति हो जाती है, और वो भी कितना सलाद कि दो पीस खीरे के लेते हैं, 2 पीस गाजर के लेते हैं, 2 पीस लेंगे, थाली में 6 पीस रख के हमें लगता है कि हम फाइबर पूरा लेंगे, नहीं। फाइबर चाहिए करीबन 30 से 40 ग्राम के बीच में एक एडल्ट को फाइबर चाहिए। महिलाओं को करीब 30 से 35 ग्राम और मेल्स को 35 से 40 ग्राम फाइबर की मिनिमम रिक्वायरमेंट आज के दिन होती है। जितने डाइजेशन के इश्यूज हो रहे हैं उसमें फाइबर का बहुत बड़ा रोल है, फाइबर की कमी का बहुत बड़ा रोल है, जितने डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आज के दिन हो रहे हैं, ठीक है। छोटी आंत की मतलब आंत की जो इश्यूज हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस जिसको बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक, ठीक है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, ये सारे के सारे एक दिन में बनी हुई कोई समस्याएं नहीं है, सारी की सारी लॉन्ग रन की बनी हुई समस्याएं हैं। तो जो सालों से आप मेजर टाइम से जो डेफिशिएंसी करते हुए आ रहे हैं डाइट में, उसकी वजह से सारे इशू लॉन्ग रन में लोगों को होते हैं। तो ये फाइबर क्या करता है? वाटर सोल्यूबल फाइबर, सबसे पहले तो
पानी में घुलनशील फाइबर, चिकोरी की जड़ का एक्सट्रैक्ट। चिकोरी एक पौधा है जो कॉफी वाला जो पौधा होता है उसी की तरह का एक पौधा है, ठीक है, जिसकी जड़ का ही फाइबर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली गंवार गम, ठीक है, गंवार का गम जो होता है, ठीक है, जेली टाइप, वो यूज किया जाता है और ये पानी में अच्छे से घुल जाता है, तो एक जेली टाइप रूप बना लेता है, जो दूसरे तरीके का फाइबर होता है। अभी भी मैं एक स्टडी पढ़ रहा था सेम वेबसाइट पे, और वहां पे कंपैरिजन है कि जो लोग गेहूं का फाइबर कंज्यूम करते हैं, गेहूं या जौ का फाइबर, वो आपको कहीं ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा इस गंवार गम के जिलेटिन वाले जेली वाले फाइबर के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और ये मच बेटर रिलीफ देता है आपको आईबीएस में एंड कॉन्स्टिपेशन में खास तौर पे, ठीक है। खाने में बल्क ऐड करता है ताकि आपको लंबे समय तक आपकी भूख वापस ना जागे, उसमें ये मदद करता है, ठीक है, आपके पेट को भरा हुआ एहसास करवाता है। एंड फाइबर का रोल आपकी गट हेल्थ को इंप्रूव करने में, और अल्टीमेटली उससे आपकी हार्ट हेल्थ, उससे आपकी लीवर हेल्थ, वो सारी की सारी बाय डिफॉल्ट इंप्रूव हो जाती है। बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ये, ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी बैलेंस करने में फाइबर आपकी बहुत अच्छे से मदद करता है। ब्लड शुगर की जिनको प्रॉब्लम है, डायबिटीज के जो पेशेंट है, उनके लिए तो फाइबर बिल्कुल संजीवनी बूटी का काम करता है। ब्लड में जो शुगर एकदम से स्पाइक होती है, उस स्पाइक को होने से रोकता है, ठीक है। खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट हो ताकि आपके ब्लड में धीरे 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 शुगर रिलीज हो, ताकि एकदम से स्पाइक ना आपके बॉडी में जाए, ठीक है। तो उसमें फाइबर आपकी बहुत अच्छी हेल्प करता है। और अगर आप थोड़ी सी फाइबर की कमी करते हैं अपने जीवन में, थोड़ी सी कमी, और एक दिन में नहीं, ये कमी लगातार लॉन्ग रन में की होती है, तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस 30% बढ़ जाएंगे, डायबिटीज के चांसेस 20% बढ़ जाएंगे। अगर कितनी, मात्र 10 ग्राम भी कोई अगर फाइबर की डेफिशिएंसी पे चल रहा है, तो बहुत सारे लोग तो सवाल पूछेंगे अपने आप से कि हम तो सालों से पता नहीं कितनी डेफिशिएंसी पे चल रहे हैं, और यही कारण है कि ज्यादातर समस्याएं घर पे बैठी हैं। अब इस पूरी वेट लॉस की जर्नी में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, और केवल वेट लॉस के लिए नहीं, मैं बोलूंगा बिल्कुल हेल्दी बने रहने के लिए आज के दिन ये और मेजर कंसर्न हमारे सामने है, और उसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी डेफिशिएंसी एक महामारी का रूप ले चुका है, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी की बात करें ना, तो करीब करीब 80% से ज्यादा लोगों में हमारे देश में आज के दिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इतनी डेफिशिएंसी है कि अगर आप रास्ते चलते ऐसे किसी पे उंगली भी उठा दो ना कि भाई विटामिन डी की कमी है, तो पक्का कमी मिलेगी। इतना सटीक तुक्का आपका लग सकता है, इतनी कमी आज के दिन लोगों में चल रही है। और एक छोटा सा विटामिन, ठीक है, जो कि एक्चुअल में हार्मोन का भी काम करता है हमारी बॉडी में, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस उसके हैं बॉडी में जो करता है। सबसे पहला बोन हेल्थ में, हड्डियों के रिलेटेड जितनी दिक्कतें हैं उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है आज के दिन। उसके बाद लो इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम, इम्यून सिस्टम वीक होने की प्रॉब्लम आज के दिन लोगों में हो गई है। उसके बाद में मसल फंक्शंस इंप्रूव करने में विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, आपकी मांसपेशियां प्रॉपरली काम करें। एंड वेट लॉस में विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि बहुत सारे लोग नजरअंदाज करते हैं। वो क्या है कि लो विटामिन डी की वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, आपकी बॉडी इंसुलिन को रेजिस्ट करना स्टार्ट करती है विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी होगी। और उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लामेशन बढ़ता है, सूजन बढ़ती है, ठीक है। एंड दूसरा, फैट लॉस में विटामिन डी क्या करेगा, आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसको स्ट्रोंग बनाने में या उसको इन्फ्लुएंस करने में विटामिन डी का बहुत डायरेक्ट रोल है, ठीक है। तो ये फैट और मसल्स के बैलेंस को बनाने में आपकी बहुत मदद करता है, ठीक है। जो हार्मोन्स हैं लेप्टिन एंड गेरिन, ठीक है, जो आपकी एक आपकी भूख को बताता है, एक आपके पेट भरने को बताता है, उन दोनों के कंट्रोल, उन दोनों के बैलेंस में विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। तो जब आप में विटामिन डी की मेजर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो भी आप वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन सही तरीके से चले, उसमें विटामिन डी का रोल है, ठीक है। बहुत तरह के कैंसर्स और खास तौर पे ऑटोइम्यून डिजीज जितनी भी हैं, जहां पे आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है, खास तौर पे सोराइसिस है या अर्थराइटिस है, वहां विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और हार्ट हेल्थ में भी विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पता कैसे लगेगा आपको, जब आप में बहुत सारे सिम्टम निकल के आएंगे, ठीक है। और बहुत बार सिम्टम तब निकल के आते हैं जब प्रॉब्लम बिगड़ चुकी होती है, ठीक है। जब आपको कमर में दर्द होना स्टार्ट होगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है जब आपको दर्द होता है।
कितना होना चाहिए? मिनिमम लेवल 50 होना चाहिए विटामिन डी का, 50 से 70 के बीच में होना चाहिए, जो कि ज्यादातर लोगों का आज के दिन 30 से भी नीचे, 80% लोग डेफिशिएंसी वाले वो हैं जिनका लेवल 30 से भी नीचे है। तो इस विटामिन डी की डेफिशिएंसी का सबसे सटीक समाधान क्या है? विटामिन डी स्प्रे। एक स्प्रे डेली अगर आप लेंगे तो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और डाइटरी कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है विटामिन डी का, आप बोलेंगे खाने पीने से हम पूर्ति कर लेंगे, कोई तरीका नहीं है खाने पीने से आप विटामिन डी की पूर्ति कर पाए, कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में CMD, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, पानी का मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारी हेल्थ में, ठीक है, और खासतौर पे वेट लॉस वाली जर्नी में। और बिना CMD के पानी पीना मतलब ये है कि आप पानी पी ही नहीं रहे हैं, वो पानी जो आपके शरीर में लगता ही नहीं अच्छे से, वो पानी जिसके अंदर में मिनरल्स ही अवेलेबल नहीं है। तो मिनरल रिच पानी, एल्कलाइन पानी, जो कि आपकी गट हेल्थ को अच्छा बनाएगा। जब आपका गट हेल्थ अच्छा होगा, डाइजेशन इंप्रूव करेगा, तभी आपकी वेट लॉस में और अच्छे से मदद हो पाएगी। तो पानी अगर पीना है तो CMD डाल के ही पीना है, CMD के साथ ही पीना है, ठीक है। अब आते हैं कि असली काम क्या है। तो ये सारी चीजें अच्छे से हो तब पाएंगी जब हम, हर व्यक्ति अपने आप को जेन्युइन एक वेलनेस कोच बनाने की भूमिका में, ठीक है। वेलनेस कोच बनने की भूमिका का मतलब है कि मोटी मोटी ये 5 चीजें ज्यादातर लोगों के अंदर में होनी चाहिए, जो चाहे तो आप अंदर बदलाव लाना चाहते हैं या तो आप लोगों को रिजल्ट दिलाना चाहते हैं, लोगों में बदलाव लाना चाहते हैं, ठीक है। एक वेलनेस कोच जिसका माइंडसेट वेलनेस वाला हो, ठीक है, जिसकी खुद की पर्सनल काल की कंडीशन में, ठीक है। मैं ये सारी बात आपके बीच कर रहा हूँ, ये वेट लॉस की इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का BMI 23 है, ठीक है, मेरा परसेंटेज 20 के कंट्रोल में है, ठीक है, मेरी बोन हेल्थ अच्छी है, मेरी गट हेल्थ अच्छी है, और ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर जब मैं मशीन पे चढ़ता हूँ तो ग्रीन में निकल के आते हैं। मेरी बॉडी एज मेरी एक्चुअल एज से 2 साल कम दिखाती है, तब ये बातें निकल के आ रही हैं, तब मैं वो वेट लॉस वाली बात कर रहा हूँ। तो मेरा पर्सनल हेल्थ बेस्टेस्ट कंडीशन में हो, हम चलाओ भी नहीं, बेस्टेस्ट कंडीशन में। उसके बाद में टूल्स हमारे पास में होने चाहिए जिससे हम लोगों की वो हेल्प कर पाएंगे। उस टूल्स में प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं, उस टूल्स में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, स्किल्स ये, और इन सारी चीजों का नॉलेज ही, जितनी जानकारी अभी तक हमने सीखी, चाहे वो प्रोडक्ट्स का नॉलेज है, चाहे वो डाइट का नॉलेज है, वो क्या खाना चाहिए, वो क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजों का बैलेंस जब हम बनाएंगे तभी जाके हम लोग एक प्रॉपर वेलनेस कोच वाली भूमिका में आएंगे। जब हम एक प्रॉपर वेलनेस कोच बनेंगे तभी हम अपना भी या फिर अपने से जुड़े हुए लोगों का रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब आते हैं रूटीन और शेड्यूल पे। तो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट लोगों को याद ही है, नहीं तो मैं अभी रिपीट करता जाऊंगा। आप में से अगर किसी को नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे कंज्यूम करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है वेस्लिम शेक। शेक कितना कंज्यूम करना है? शेक की जो एक सर्विंग है वो है 3 स्कूप की। शेक के अंदर में जो स्कूप आता है वो 3 स्कूप आपको लेने हैं एक बार में। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा, या आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा, या आपके वेलनेस कोच जो आप जिनकी गाइडेंस में आप है वो तय करेंगे कि आपको 1 टाइम की नीड है कि आपको 2 टाइम की नीड है, ठीक है। बट हम एक सिंगल कंपोजिशन की अगर बात करें तो 3 स्कूप शेक बनेगा, 3 ही स्कूप शेक मिक्स बनेगा। बहुत बार देखा गया है कि कोई शेक मिक्स 1 चम्मच ले रहा है, कोई 2 ले रहा है, कोई 1.5 ले रहा है, अपनी मर्जी से ही लोग अपनी उसको कर देते हैं कि जी ये तो एक ही बहुत है, वो तो टेस्ट के लिए होता है ना। ये तो नहीं, वो टेस्ट के लिए नहीं होता, वो आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए भी होता है, वो आपके टेस्ट के लिए भी होता है, वो आपके विटामिन डी की, कैल्शियम की भी पूर्ति करता है, ठीक है, और आपके रिजल्ट को भी एनहेंस करेगा। तो 3 स्कूप शेक, 3 स्कूप ही शेक मिक्स, एज इट इज कंडीशन में, इसमें कोई मतलब अपनी तरफ से काट-छांट करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अपना दिमाग जब जब आप लगाएंगे, आप अपने रिजल्ट को या किसी भी अपने कस्टमर के रिजल्ट को खराब करेंगे। 3 स्कूप शेक, 3 स्कूप शेक मिक्स मिनिमम। उसके बाद में प्रोटीन, अगर आपका वेट 80 केजी एंड अबव है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, और डोनाल्ड ट्रंप की भी रिकमेंडेशन ये है, और यूएस गवर्नमेंट की भी रिकमेंडेशन ये है, WHO की भी रिकमेंडेशन ये है, नई वाली जो अभी आएंगे धीरे धीरे हमें पता लगेगा, कि आपको एटलीस्ट 2 स्कूप प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, या आपके वेलनेस कोच की इच्छा है, आपके बजट की इच्छा है, ठीक है, बट 1 स्कूप मिनिमम एंड 2 स्कूप जेन्युइन गाइडेंस है कि आपको लेना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट आता है फाइबर, मिनिमम 1 स्कूप। अगर आपका बिल्कुल ही
फाइबर गायब है आपके जीवन से, तो आप 2 स्कूप फाइबर भी ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल डे 1 से नहीं लेना है। जब आप स्टार्ट करें शेक वाली जर्नी, किसी की अपनी भी या किसी की भी, तो थोड़ा सा कम से स्टार्ट करके ज्यादा पे लेके जाएं, खासतौर पे फाइबर। ठीक है, ये 1 टाइम शेक का कंपोजिशन बन गया। 3 स्कूप शेक, 3 स्कूप शेक मिक्स, 1 से 2 चम्मच प्रोटीन, 1 से 2 चम्मच फाइबर। ये सब एक ही शेकर में या एक ही ग्लास में बनाना है आपको। 300 से 350 ml पानी, पानी गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल या ठंडा पानी आप जैसा प्रेफर करें। बट पानी, कुछ लोगों ने गर्म पानी में शेक बनाने की कोशिश करी, पता नहीं क्यों, वो नहीं करना है। और पतला या गाढ़ा, ये इंडिपेंडेंट चॉइस है, हर आदमी का अपना अपना टेस्ट है। ठीक है, किसी को गाढ़ा पसंद आता है, किसी को पतला पसंद आता है, किसी को मिक्सी में चाहिए, किसी को शेकर में पसंद आ जाता है, वो आपकी पर्सनल चॉइस, आप कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं। अब ये ब्रेकफास्ट या डिनर रिप्लेस करना है, ये आपकी पर्टिकुलर कंडीशन पे डिपेंड करेगा। बट एक हेल्दी आदमी को भी एटलीस्ट अपना ब्रेकफास्ट जरूर वेस्लिन शेक के साथ में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट आप अपनी प्रोटीन की और जितनी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, खासतौर पे फाइबर एंड विटामिन मिनरल्स, उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर पाएंगे। अभी जो नई वाली गाइडलाइन की मैं बात कर रहा हूं, मैं खुद ये सोच के मतलब परेशान हूं कि हम इतना प्रोटीन ऑलरेडी डेफिशिएंट है। और ये नई गाइडलाइन ऐसा नहीं कि एक दिन रातों रात ही उनका मन किया और उन्होंने बोल दिया कि नहीं अब तो जी 1.6 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। नहीं, बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये हमेशा से थी, बस वो मार्केट उस तरीके से इन्फ्लुएंस था और अब ये करेक्टेड वे में है। तो आप इतने सारे प्रोटीन की पूर्ति करेंगे कैसे? अगर आप प्रोटीन के और सोर्स पे जाएंगे तो आप अपना कैलोरी इनटेक बढ़ा लेंगे, तो आप अपना वेट बढ़ा लेंगे। तो वेस्लिम शेक 1 टाइम तो हर आदमी की डाइट में शामिल होना ही चाहिए, चाहे आपका वेट ज्यादा या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हेल्दी बने रहेंगे, आप अपनी प्रोटीन की, फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे, उसके लिए बहुत एसेंशियल है। तो ये हो गया। उसके बाद में वेस्लिम कैप्सूल शेक से 45 मिनट पहले लेना है। एंड आई रिपीट, शेक से 45 मिनट पहले लेना है वेस्लिम कैप्सूल। ठीक है, शेक के साथ नहीं लेना, शेक के बाद नहीं लेना, शेक के आधे घंटे बाद नहीं लेना, दोपहर में 11 बजे याद आता है फ्रूट के साथ में नहीं लेना। शेक से 45 मिनट पहले, 45 का 30 मिनट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 45 मिनट पहले 2 कैप्सूल सुबह सुबह। ठीक है, और वेट, हम ये बात कर रहे हैं जिनको वेट का चैलेंज है। ठीक है, एक आम आदमी का तो शेक से भी काम चल जाएगा। जिनको वेट से रिलेटेड, जो वेट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, वेट मैनेजमेंट के लिए ले रहे हैं, उन्हीं को वेस्लिन कैप्सूल ऐड करना है। 2 सुबह, 1 दोपहर 1 शाम को कर सकते हैं, या फिर 2 सुबह 2 ही शाम को कर सकते हैं, जैसा आप प्रीफर करें। अगर आप तीनों टाइम याद रख सकते हैं तो आप 2 सुबह 1 दोपहर 1 शाम, नहीं तो 2 सुबह और 2 शाम। दोनों टाइम शेक ले रहे हैं तो दोनों टाइम शेक से 45 मिनट पहले, अगर एक टाइम खाना तो उस खाने से 45 मिनट पहले। नेक्स्ट है वेस्लिम टी। कितनी पी सकते हैं? दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार पी सकते हैं। कितनी पीनी है? कम से कम इतने वाले बड़े मग्गे में पीनी है। ठीक है, 5 रुपए की चाय जिस छोटे वाले डिस्पोजल वाले में आती है ना, उसमें नहीं पीनी है। ठीक है, बड़े मग में भर के पीनी है, ताकि आपका पानी का भी इनटेक उससे बढ़ जाए एंड आपकी शरीर में अच्छे से वेस्लिन टी जाएगी, तभी जाके अच्छा रिजल्ट आपको निकल के आएगा। एनर्जी ड्रिंक पीनी है, एनर्जी ड्रिंक का भी सेम रूल है। ठीक है, और दोनों को मिक्स करके पीना चाहें, मिक्स करके भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुबह खाली पेट जरूर पीनी है, अनिवार्य तौर पे। अगर आप किसी को गाइडलाइन दे रहे हैं तो उसके हिसाब से कब कब मिनिमम 4 टाइमिंग डिसाइडेड होने चाहिए। एक सुबह खाली पेट, शेक के 1 घंटे बाद, लंच के 1 घंटे बाद, और शाम को जो चाय पीने वाला टाइम होता है लोगों का, 5 बजे 6 बजे, जब चाय की एकदम अंदर से इच्छा जागती है कि यार कुछ नहीं तो चाय तो पी लूं, उस टाइम पीनी है। 4 बार जरूर पीनी है। ठीक है, आपको सोते टाइम अवॉइड भी करें। ठीक है, कैफीन आपके नींद में बाधक बन सकती है, हालांकि बहुत सारे लोगों को तो नहीं बनती है, मुझे पी के भी नींद आ जाती है। तो अपना अपना शरीर आपका, लेकिन आइडियली आपको दिन भर में ही पीनी चाहिए। ठीक है, जितना गर्म पानी होगा उतना अच्छा टेस्ट खुल के आएगा। ठीक है, तो गर्म से गर्म पानी करना है। जब आपका वो जो केटली इलेक्ट्रिक वाली अपने आप बंद हो जाए तब बंद करनी है उसको। ये हो गया प्रोडक्ट का सेवन। उसके बाद में पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरी वेट लॉस की जर्नी में एंड हेल्दी बने रहने की जर्नी में। और अगेन, मेरी ज्यादातर लोगों से कंप्लेंट चल रही है, पूरी सर्दियों में चलेगी, पानी नहीं पिया, पानी नहीं पीते हैं जी, याद नहीं रहता जी, सर्दियां चल रही हैं।
ऐसा सर्दियां चल रही हैं, वो सर्दियां 3-4 महीने की सर्दी आपको अगले 8 महीने का नुकसान दे जाएंगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है। पानी की डेफिशिएंसी आपको लॉन्ग रन में आपकी मतलब टाइप बताएं कितने सारे पार्ट पे, फिर वो लंबी सी लिस्ट हो जाती है, फिर आपको लगेगा यार डर लग जाएगा अब तो हमें। ठीक है। पानी का इंटेक पूरा करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 4-5 बार वेस्लिम टी जब आप पी लेंगे तो 1-1.5 लीटर पानी तो वेस्लिम टी के थ्रू ही पी लेंगे। ठीक है। और बचा हुआ पानी आप दिन भर में ऐसे अपने आप को याद दिला के पी लेने। कितना पीना है? 20 kg वेट पे 1 लीटर पानी जरूर पीना है। मतलब अगर आप 80 किलो के आदमी हैं तो करीब करीब 4.5 लीटर पानी आपको जरूर पीना चाहिए। 100 किलो के आदमी है तो 5.5 लीटर पानी पीना चाहिए। और जब आप देखेंगे, जब आप लोगों से चर्चा करते हैं, जब लोगों के ऑब्जेक्शन आते हैं, तब आपको यहाँ पे पॉइंट रेज करना है बीइंग अ वेलनेस कोच कि क्या उनका पानी का इंटेक पूरा हो रहा है। और ज्यादातर केस में आप डेफिशिएंसी पाएंगे तो वेट लॉस की प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो पानी के इंटेक कम होने की प्रॉब्लम है। फिर विटामिन डी, अगर आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी में रहेंगे आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो विटामिन डी आपको लेना है। ये हो गए जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं आपके इस वेलनेस या वेट लॉस की जर्नी में, जो मेजर इंपॉर्टेंट वाले प्रोडक्ट है। और सीएमडी, क्योंकि वेस्लिम टी जो पियेंगे आप बिना सीएमडी के नहीं पियेंगे, पानी जो पियेंगे आप बिना सीएमडी के नहीं पियेंगे। उसके बाद में आता है डाइट का रोल। तो डाइट में क्या है? हालांकि सारी समस्या की जड़ ही डाइट है। अब डाइट में दो बातें हैं, एक कि सबसे पहले अपनी डाइट ठीक करें, और दूसरा दूसरे की डाइट ठीक करने की भावना लेके आए कि दूसरे की डाइट भी ठीक करनी पड़ेगी तब जाके वेट लॉस होगा। आज दिन में मेरी कई सारे लोगों से चर्चा हुई इसी मुद्दे पे कि जी शेक तो पी रहा हूं लेकिन वजन नहीं हो रहा। फिर जो उनको प्रोडक्ट दे रहे थे उन्होंने बोला कि भाई साहब चिक्की पे तो कंट्रोल है नहीं। ठीक है। तिल के लड्डू और वो गजक तो पता नहीं कितनी खा जाते हैं, और मेरे सामने बैठ बैठ मेरे सामने पनीर का पकौड़ा भी निपटा दिया था। तो वेट लॉस होगा कहां से? अगेन, वेट लॉस का पूरा जिम्मेदारी प्रोडक्ट्स की नहीं है, आपकी है एज ए वेलनेस कोच। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रोडक्ट है इस पूरी जर्नी में तो वह है आप खुद। आप वेलनेस कोच, आप जो खुद वजन कम करें वो नहीं, आप जो वजन कम करवा रहे हैं वो। मेरा इसमें बड़ा जेन्युइन सा ओपिनियन है और आप सबका भी होना चाहिए कि अगर एक मोटे आदमी से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो सारी चीजें मान ही लेगा और सब हेल्दी हेल्दी ही खा लेगा तो वो मोटा होता क्यों फिर? ये तो बिल्कुल वैसे है कि आप बच्चे से उम्मीद करें कि सुबह उठ के नहा धो के अपने आप स्कूल चला जाए, आपको बाय बाय करके जाए बेड पे कि मम्मी मैं जा रहा हूँ स्कूल। ऐसा होते देखा आपने कभी? नहीं ना। तो आप एक मोटे आदमी से भी कभी ये उम्मीद नहीं करेंगे कि वो आपने बोल दिया कि अब कुछ नहीं खाना मीठा के नाम पे और वो गाजर का हलवा खाए ही नहीं। असंभव है। तो यहां आता आपका रोल। उस पर्सन ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, प्रोडक्ट्स पे नहीं किया है, वेस्टर्न शेक पे नहीं किया, आपके ऊपर किया है, पैसे आपको थमाए हैं, भरोसा आपको दिखाया है कि आप उसको फिट करवाएंगे। तो यहीं पे आपका रोल निकल के आता है कि आप उस आदमी को बिल्कुल एसेट माने अपना। ठीक है। और उस पर्सन की पूरी हेल्प करें, उस पूरी जर्नी में उसके साथ साथ चलें, तब जाके वेट लॉस हो पाएगा। हमेशा ज्यादातर बार बार प्रॉब्लम इसी मैटर पे निकल के आती है, इसी पार्ट पे। प्रोडक्ट देने से रिजल्ट नहीं आ जाएगा। तो कैसे फॉलो करवाना है? मिनिमम 1 टाइम शेक। और अगर वेट के हिसाब से मैं गाइडेंस बताऊं तो अगर 80 किलो से ऊपर अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरीली 2 टाइम शेक देना ही चाहिए। सुबह शाम दोनों टाइम का ही मील रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि उस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो अपनी डाइट पे कंट्रोल कर पाएगा, अपनी हैबिट्स पे, अपनी क्रेविंग पे कंट्रोल कर पाएगा। हालांकि वेस्लिम कैप्सूल एंड टी उसकी वो हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन उनको भी 10-15-20 दिन लगेंगे वो कंट्रोल करवाने में। उसके बाद लंच में एक जनरल आम आदमी का जो लंच होता है, नॉर्मल रोटी सब्जी। ठीक है। सब्जी ऑयली नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा कैलोरीज किस में होती है? ऑयल में, फैट में। ठीक है। तो उस ऑयल से दूर रखना है, तली बुनी चीजों से दूर रखना है। और आपको एज ए वेलनेस कोच बहुत सारे नुस्ख पता होने चाहिए। जब भी किसी इंसान से आप उसके रूटीन शेड्यूल के बारे में पूछें, सबसे पहली बात तो पूछना जरूरी है। और जब भी किसी नए पर्सन को आप वेट लॉस की जर्नी पे लेके आते हैं तो स्टार्टिंग के 7-10 दिन तो लगातार आपको डेली पूछना चाहिए, डेली बात करनी चाहिए कि उनके डाइट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, नमकीन, हालांकि ड्राई फ्रूट बहुत हेल्दी मानते हैं हम लोग, लेकिन वेट लॉस की जर्नी में बिल्कुल कट्टी नो। शुगर बिल्कुल नो। और शुगर के जितने अल्टरनेटिव हैं कि जी गुड़ खा लूं, क्या गुड़ तो नेचुरल है, खांड खा लूं, खांड तो नेचुरल है, अच्छा खजूर तो खा ही सकते हैं, खजूर तो नेचुरल है। नहीं, हर चीज जो मीठी है वो मीठी है, उसमें शुगर ही है। ठीक है।
हो सकता है 19-20 हो, लेकिन है, और वो आपको कैलोरी हाई मात्रा में देगी। दिक्कत ये नहीं कि खा नहीं सकते, दिक्कत ये है कि आपको फिर ये नहीं पता कि सामने वाला भाई साहब, आपने बोला था खजूर खा लो, वो 5 निपटा दे एक साथ में। आपसे एक की परमिशन थोड़ी मांग रहे हैं वो। आप उनको एक गजे खाने के लिए परमिशन देंगे तो 5 खाएंगे, एक थोड़ी खाएंगे वो। तो इसलिए इन चीजों पे जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस कि वो एक हेल्दी वेट के रेशियो में आ जाएं। सबसे पहले अपने वो आइडल वेट को अचीव करें। और यहाँ पे अगेन वो इंपॉर्टेंस क्रिएट करने वाली बात है, ठीक है भाई। वो आदमी जिसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, जिसको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, जिसके घुटने रिप्लेसमेंट होने की नौबत आ सकती है, जिसका बीपी का इश्यू है, जिसको कभी स्ट्रोक आ सकता है, ठीक है, वो एक कगार पे बैठा, आपको खुद नहीं पता भाई। ये थोड़ी जरूरी कि 80 किलो के आदमी को 100 किलो पे ही हार्ट अटैक आएगा, हो सकता है 80 पे आ जाएगा उसको। तो आप उसको मौका कैसे दे सकते हैं कि वो छोटी मोटी भी चीटिंग करे? संभव ही नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रिक्टनेस जितनी बच्चों पे नहीं करते ना, उससे ज्यादा आपको अपने उस पे पर्सन पे करने की जरूरत है, जो आप पे भरोसा दिखा रहा है। उस भरोसे की पूरी वैल्यू हमें बदले में देनी है। उसके बाद वेट नापने की मशीन हर पर्सन को अवेलेबल करवानी चाहिए, जिसकी भी हम वेट लॉस जर्नी में शामिल हैं, ठीक है। वेट लॉस की जर्नी जिसकी भी चला रहे हैं, उनको मशीन जरूर खरीदवानी है, ताकि आप उनकी डेली मॉनिटरिंग कर पाए। और अगर आपको ये पकड़ना है कि गलती वो कर रहे हैं कि आप, तो उनको वजन की मशीन खरीदवाओ, और फिर आप उनसे डेली वेट ट्रैक करवाना स्टार्ट करो। आपको पता लग जाएगा कि कौन गलती कर रहा है, वो कर रहे हैं क्या आप कर रहे हैं। डेली वेट घटता नजर आएगा, और जिस दिन वेट में वेरिएशन नजर आए, आपको बढ़ा हुआ नजर आए, तो आप मान लेना कि कल उन्होंने कुछ ना कुछ पक्का गड़बड़ कर दी थी। अब फिर वो आपको गड़बड़ आइडेंटिफाई करनी है, और जब आप उनसे पूरा शेड्यूल पूछेंगे तो आप अपने आप ही उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पॉइंट यहाँ ये है कि उस पर्सन की गलती नहीं है इसमें पूरे मैटर में। भाई उसको ये पता है, अगेन वही बात, उसको अगर ये पता ही होता कि यार ये चीज उसके लिए नुकसान वाली है, तो वो कंट्रोल कर ही लेता। और अगर चलो पता भी है, लेकिन परेशान तो फिर भी है ना उस बात से वो। तो यहाँ पे ही गाइडेंस वाला रोल है कि आप उसको उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करवाने में मदद करें, और फिर उसको गाइड करें सही चीज पे। उसके बाद वेट लॉस की जर्नी में एक चीज बहुत ही बड़ी कॉमन सी आती है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग अवेयर नहीं रहते, कि वेट लॉस और इंच लॉस ये दो पैरेलल प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई आदमी 100 किलो का है, और उसने वेट लॉस करना स्टार्ट किया। वो 99 पे आया, 98 पे आया, 96 पे आया, 95 पे आया, 94 पे आया, 91 पे आया, 91 पे आ गया। और फिर आप देख रहे हैं कि 91 पे है, 91 पे है, 91 पे, 7 दिन हो गए 91 पे घूम रहा है। और आप पूछ रहे हैं, बोले सही खा रहा हूं मैं तो, कोई दिक्कत भी नहीं, कोई गलती भी नहीं कर रहा है, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है। वहां पे ज्यादातर लोग चिंता में आ जाएंगे कि यार लग रहा प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, लग रहा कहीं तो कोई गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है, अगर रूटीन बिल्कुल सही है, अगर आप कैलोरी डेफिशिएट पे चल रहे हैं, अगर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो आप मसल लॉस तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वहां पे हो रहा होता है आपका इंच लॉस, फैट लॉस, ठीक है। और आप देखेंगे कि उनको कपड़ों में फर्क आना शुरू होगा। बहुत सारे लोग इसी बात से घबरा जाते हैं कि जी वजन ही कम नहीं हो रहा। वजन कम करना आपका लक्ष्य नहीं था, आपका लक्ष्य था कि आप फिट हो पाए। फिटनेस आपका गोल था, ना कि वेट कम करना। हम में से हर आदमी का गोल एक्चुअल में फिटनेस हो पाए, कि मैं वो कपड़े पहन सकूं जो मैं पहनना चाहता हूं, मैं वैसा दिख सकूं जैसा मैं दिखना चाहता हूं, ठीक है। तो फिटनेस जब आएगी तब आपको एक्चुअल में वैल्यू आपको तब मिलेगी। तो उस फिटनेस में आपका फैट भी जाएगा। तो फैट जब जाएगा तो वेट मशीन पे आपको वहीं रुका हुआ नजर आएगा, और फिर थोड़े दिनों बाद में फिर आपका वेट लॉस वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर वेट लॉस नहीं हो रहा है, इंच लॉस हो रहा है, घबराने की कोई बात नहीं, प्रक्रिया एकदम सही चल रही है। आपको बस एक चीज पे टिके रहना है, वो है कि उस डाइट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर कैलोरी डेफिशिएट में आप चल रहे हो, आपका रूटीन एकदम एक्यूरेट है, पानी का रोल सही है, आप विटामिन डी या कोई अदर डिफिशियंसी नहीं है, और कोई हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए खासतौर पे, जिसकी अभी 2-3 दिन पहले वाले सेशन में आपने मोहसिन सर का सेशन सुना था, बहुत ही कमाल की जानकारी सर ने दी थी, कि अगर हार्मोनल बैलेंस आपकी बॉडी का अच्छा है तो कोई चैलेंज ही नहीं निकल के आता। तो या तो थायराइड तो नहीं है, या फिर पीसीओडी पीसीओएस तो नहीं है। अगर वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो फिर आपको उस प्रॉब्लम को भी ट्रीट करना पड़ेगा साथ साथ में, तब आप एक बेहतरीन रिजल्ट निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके सारे पैरामीटरों पे आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और हाँ, एक पॉइंट और ऐड करना था, नींद। वेट लॉस की जर्नी में नींद का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अगर आप 4 घंटे की नींद लेके सोचेंगे मैं पतला हो जाऊं, तो भी बड़ा मुश्किल है। तो नींद का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारी चीजों की जब गाइडेंस बनाएंगे, ठीक है, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं के बारे में खुद पहले जागरूकता लेके आएंगे, और खुद का कंट्रोल डेवलप करेंगे, ठीक है। मैं
पकोड़े खा के या मोमोज खा के और मस्त किसी को ज्ञान देने चलूं कि नहीं जी आपका वो फिटनेस बना देंगे, तो फिर वो बातें ठीक नहीं रह जाती। तो पहले अपनी उन चीजों पे कमांड पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं आज की बात बता देता हूँ, बिल्कुल सत्य कहानी बताता हूँ। तो मैं बैठा हुआ था और किसी ने खिला दिया पनीर का पकौड़ा, ठीक है। उस पनीर के पकौड़े की भरपाई खिचड़ी खा के करिए 1 कटोरी रात में आज। तो अगर इन एक्सट्रीम कंडीशन, जैसा कि बड़ा मुश्किल ही होता है कि आपकी इमेज ही जब ऐसी बन जाती है तो आपको कोई खराब भी क्या खिला दे, लेकिन अगर खिला भी दे तो फिर फिर बात आती है कि आप उसको मैनेज कैसे अच्छे से करेंगे। तो मैं बहुत सारे लोगों को बोलता फिरता हूँ कि मेरा तो वजन बढ़ता ही नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि मेरा वजन बढ़ता नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं अपने वजन को बढ़ने नहीं देता। मेरा उस चीज पे कंट्रोल है, मेरा अपनी डाइट पे, अपनी जबान पे पूरा कंट्रोल है। मुझे कौन क्या खिला सकता है, मैं क्या कितना खाऊंगा और मैं उसको कैसे बैलेंस करूंगा, ये मुझे पूरा अच्छे से पता है। ऐसा नहीं कि मैं 75 किलो का, 80 किलो का नहीं हो सकता। मैं अगर खाना शुरू करूँ तो मैं भी हो सकता हूँ। वो कोई ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो कुछ भी खा लेनी होती, बिल्कुल फालतू की बात, ऐसा संभव ही नहीं। तो आपका कंट्रोल होना चाहिए और वो कंट्रोल ही आप सामने वाले से करवा पाएंगे, उसमें ही वो एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर पाएंगे, तब जाके आप एक बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स कैसे लेने हैं आप लोगों को अच्छे से मुझे लगता है पता चल गया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं। जिसको भी कोई भी सवाल आप चैट में डाल सकते हैं, हैंड रेज करके अनम्यूट नहीं करेंगे, उसमें काफी सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो आप में से अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी सभी लोगों के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप इस सेशन में आए, बने रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी, ठीक, आपका ज्ञान में सुधार हुआ होगा। और लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, 482 लोग हैं, एक वेलनेस कोच बनने की ठानिए, ठीक है। और उसके लिए जो जो चीजें जरूरी हैं वो सारी करना शुरू करिए, क्योंकि ये जर्नी आज नहीं है, अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल इसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। वेलनेस कोच बनने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आपको खुद को भी, सबसे पहले आपके परिवार को, और फिर आपसे जुड़े हुए लोगों को, ठीक है। और वो तभी करवाएंगे जब आप खुद अच्छे से आपको ढालेंगे, आप खुद एक अच्छे लीडर बनेंगे, आप खुद अपनी चीजों पे कंट्रोल करेंगे, अपनी डाइट पे कंट्रोल करेंगे, अपने खान पान पे कंट्रोल करेंगे, अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल करेंगे, और तभी आप करवा भी पाएंगे किसी से। जब आप खुद शेक कंज्यूम करेंगे, जब आप खुद अपने प्रोटीन की पूर्ति करेंगे। अभी मैं एक बढ़िया से वेलनेस कोच से पूछ रहा था कि क्या आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो उनका जवाब था नहीं। तो फिर हम कैसे अपने आप को एक वेलनेस कोच बोलिएगा आप, ठीक है। और कितनी रिक्वायरमेंट, नई वाली गाइडलाइन 1.6 ग्राम पर केजी वेट। जितना आपका वजन है, 478 लोग सुन रहे हैं, जितना आपका वजन है उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करिए, वो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। एक 7 दिन के विंडो में अध्ययन करिए कि क्या आपकी उतनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तब बनेंगे आप एक अच्छे वेलनेस कोच, ठीक है। और ये मैंडेटरी है, होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। अब किसी के कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। फास्ट में क्या ले सकते हैं मैम? कविता जी ने सवाल पूछा कि फास्ट में ले सकते हैं क्या? फास्ट ही हो गया तो फिर क्या ही लेना है। एक तो भगवान के लिए जितने लोग फास्ट करते हैं, या तो फास्ट ही करो अच्छे से। आज के दिन हमारे देश में फास्ट को ना सुपर फास्ट बना दिया है। कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा, और वो सफेद दाने दाने से होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, साबूदाना। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर जाके YouTube पे साबूदाने के बारे में पढ़ लेगा ना, तो साबूदाना कभी दोबारा खाएगा नहीं। क्या किसी ने साबूदाने का पेड़ देखा कभी? किसी ने नहीं देखा। वो साबूदाना आता कहाँ से, कैसे बनता है, किसी को नहीं पता। क्या उसमें न्यूट्रिशन है? कुछ नहीं है। प्योर सिंपल स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है साबूदाना। साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने का खीर, पता नहीं क्यों। तो अगर फास्ट आप करते हैं तो कृपया करके फास्ट करें, ठीक है। उस फास्ट को खराब ना करें। और अगर फास्टिंग में सबसे अच्छा कुछ आपको चाहिए, अगर कोई फास्ट कर रहा है तो उसको बेस्टेस्ट फूड चाहिए, दही और पपीता। ये दो आपके लिए बहुत ही बढ़िया भोजन हो सकते हैं जब आप फास्टिंग कर रहे हैं। अगर किसी को फास्टिंग करनी है, और अलग अलग खा सकते हैं, और नहीं तो पपीते की स्मूदी बना लो दही में। तो दही और पपीते को मिक्सी में डाल के घुमाओ और वो पपीता शेक आप एंजॉय करो दही वाला। वो आपके लिए बहुत अच्छा फास्टिंग का टूल हो सकता है। और जिस दिन फास्ट हो उस दिन दबा के वेस्लिन टी पियो, ठीक है। ये आपका फास्टिंग का सबसे बढ़िया तरीका है। एंड
किसी को अगर अपना रिजल्ट एनहेंस करना हो तो अगर किसी परिस्थिति में आपको अगर वेट लॉस में चैलेंज आ रहा है तो आप डिटॉक्सिफिकेशन के कुछ प्रोडक्ट हैं जो एडिशनली आप ऐड कर सकते हो, जिससे आपको और बेटर रिजल्ट और फास्ट रिजल्ट आ सकता है। उसमें क्या कर सकते हैं, दो चीजें, एक लीवर हेल्थ और एक टॉक्स क्लीन। अगर आप ये दो प्रोडक्ट और ऐड करते हो तो आपका रिजल्ट और अच्छा इंप्रूव हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीवर हेल्थ आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है और टॉक्स क्लीन आपकी छोटी आंत को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे बढ़िया काम करते हैं। तो अगर आपको और बेटर रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट को एनहांस करना है, तो आप वो भी एडिशनली ऐड कर सकते हैं। बात को लिया। चलिए, तो सबके सवाल हो गए, थैंक यू सो मच। ठीक है, और जितनी चीजें बताई उतनी कोशिश में करेंगे कि आप लोग फॉलो करें। ठीक है, फॉलो करेंगे तो बात नहीं। चलिए, तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए। और वेलनेस कोच बनने की जर्नी में आप सभी को एडवांस शुभकामनाएं। हम सब कमाल के लोग हैं और सब बनेंगे, अपनी अपनी हैबिट्स को ठीक करेंगे, अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरा करेंगे और तभी हम सबको हेल्दी बना पाएंगे। ठीक है, स्लिम टी 4 टाइम खाने, कोई भी खाना खाने के एटलीस्ट आधे घंटे का गैप देने के बाद वेस्लिम टी पीनी है। आधे घंटे का गैप, आधे पौन घंटे का गैप आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेस्लिम टी आप पी सकते हैं, सिप सिप करके आराम से पीनी है, गर्म पानी करके आप पी सकते हैं। 8:30 के सेशन में कमल की नॉलेज डे बाय डे आपको मिल जाएगी। पीरियड में आपका नॉलेज